अगर मॉडर्न डे क्रिकेट में बैटिंग की बात की जाए तो इन चार बैट्समैन के बिना बात शुरू ही नहीं हो सकती। तो चलिए जानते हैं फैब फोर ने कैसे क्रिकेट को 10 साल तक डोमिनेट किया। ऑस्ट्रेलिया को रिकी पॉन्टिंग का रिप्लेसमेंट चाहिए था जो उनके क्रिकेट स्टेटस को बनाए रखे। इंग्लैंड को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो हर एक कंडीशंस में रन बनाए। न्यूजीलैंड को एक ऐसा स्टार चाहिए था जो टीम के लिए कंसिस्टेंटली रन बनाए। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इंडिया को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए था जो गॉड ऑफ क्रिकेट कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर की कमी इंडिया को खेलने ना दे। लेट्स गेट इनटू द स्टोरी ऑफ फैब फोर। ये चार प्लेयर वर्ल्ड क्रिकेट में अपने टैलेंट और हार्डवर्क के साथ अपने कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी लाए थे। तो बात करते हैं स्टीव स्मिथ की। तो स्टीव स्मिथ की कहानी कुछ अलग है। तो ये बात है उन दिनों की जब क्रिकेट में दो देशों के स्पिनर्स उनका फेस हुआ करते थे, द लेट शेन वॉर्न एंड मुथैया मुरलीधरन। तो ऑस्ट्रेलिया शेन वॉर्न का रिप्लेसमेंट ढूंढ रही थी। तब एंट्री होती है स्टीव स्मिथ की, एक यंग प्लेयर जो वॉर्न की तरह बॉल स्पिन करता हो, पर स्मिथ अपनी बॉलिंग से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी बैटिंग को दिया करते थे। और 2 टेस्ट एज अ स्पिनर खेलने के बाद स्मिथ को ड्रॉप कर दिया गया। एंड देन स्मिथ वेंट बैक टू द बेसिक्स। I got dropped. I played 2 tests as a spinner, 3 tests as an all-rounder. I was batting at 6 and got dropped, and I thought, right, what's my best way to get back into the Australian side and sort of have a successful career? And I thought, right, it's time to let go of spin. And I had so many people saying, don't do it. Like, you need to keep focusing on different parts of your game. And I was like, this is my decision, and I want to be the best batsman that I can be. And और अब उनके टेस्ट स्टैट्स को देखकर लोग उन्हें मॉडर्न डे डॉन ब्रैडमैन कहा करते हैं। जो रूट इंग्लिश क्रिकेट में एक एक्साइटिंग यंग टैलेंट जो अपने अंडर 19 और डोमेस्टिक मैचेस में काफ़ी कंसिस्टेंटली रन बना रहा था, और इंग्लैंड को एक ऐसे ही प्लेयर चाहिए था जो उन्हें हर कंडीशन में कंसिस्टेंटली रन बना कर दे और इंग्लैंड के लिए तीनों फॉर्मेट खेले। तो जो रूट ने इस रोल को काफ़ी अच्छे से निभाया। टेस्ट क्रिकेट में 31 सेंचुरी और ओडीआई में 16 सेंचुरी, और इनकी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के बाद जो रूट को इंग्लैंड का ग्रेटेस्ट बैट्समैन कहा जाने लगा। तो जब हम बात करें एक ऐसे बैट्समैन की जो टीम के लिए हर मुश्किल में रन बनाए और टीम को काम और कंपोज रहकर चलाए, तो बात होगी केन विलियमसन की। वन ऑफ द मोस्ट लव क्रिकेटर इन द वर्ल्ड क्रिकेट, केन विलियमसन। केन विलियमसन ने अब न्यूजीलैंड की कप्तानी छोड़ दी है और विलियमसन ने अब न्यूजीलैंड की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सेप्ट नहीं किया है। एक ऐसा प्लेयर जिसने एक खराब रूल के चलते वर्ल्ड कप हारा विद अ स्माइल ऑन हिज फेस, केन विलियमसन विल बी रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन एंड कैप्टन ऑफ न्यूजीलैंड। तो बात करते हैं विराट कोहली की, या कहे किंग कोहली की। श्योरली द ग्रेटेस्ट बैट्समैन ऑफ दिस एरा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इनके स्टैट्स कुछ ऐसे हैं, सारे फॉर्मेट्स में 50 की एवरेज और 80 शतक किसी आम प्लेयर के बस की बात ही नहीं है। तो विराट कोहली के पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी सचिन तेंदुलकर की बैटिंग लेगेसी को मैच करना, पर उन्होंने अपनी ही एक शानदार लेगेसी बनाई। एक साल में 100 के ऊपर की एवरेज से खेलना हो या ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराना हो, विराट कोहली सबकी एक्सपेक्टेशन पर खरे उतरे हैं। अगर हम इन चार प्लेयर्स के कंबाइंड स्टैट्स देखें तो इट्स फैबुलस। 80,242 रन, 218 सेंचुरीज। ये चार प्लेयर श्योरली बेस्ट ऑल फॉर्मेट्स प्लेयर हैं। बाकी व्हाट्स योर ओपिनियन?